नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्नोलॉजी में। और हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की, जो कि 1262 पदों पर इसी संडे को 27 तारीख को एग्ज़ाम होना है इसका। और इसमें यूपी स्पेशल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि 20 नंबर के पूछे जाएंगे एग्ज़ाम्स में। इसी क्रम में हम टॉप 50 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपके इस एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूँ कि 2 से 3 क्वेश्चन आपकी ज़रूर इस वीडियो से 15 मिनट की वीडियो से पूछे जाएंगे। यूपी स्पेशल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ हम वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो आपको पहले पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में दो चीज़ें हैं, विधान परिषद और विधानसभा। विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं और विधान परिषद में आपको पता होना चाहिए 100 सीटें हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है 100। और आपको बता दूं, विधान परिषद भारत के 28 राज्यों में केवल 6 राज्यों में है। उसमें यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यही 6 स्टेट ऐसे हैं जिसमें द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर्स। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भौगोलिक क्षेत्रफल मतलब उत्तर प्रदेश का जो भी एरिया है जिसमें उत्तर प्रदेश का बसा हुआ है, उसका पूरा क्षेत्रफल कितना है? तो 4,58,000, 3,94,000, 2,40,000 या 2,44,533 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही जवाब है 2,40,928 किलोमीटर। और ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं होता। 2,40,928 आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल है। और उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी जो जिला है वो सहारनपुर है, और सबसे दक्षिणी जिला, सबसे नीचे का जिला जो है वो सोनभद्र है, और सबसे पश्चिमी जिला जो है शामली है, और सबसे पूर्वी जिला जो है वो बलिया है। तो ये चारों चीज़ों को आप रखिए, सहारनपुर, सोनभद्र, शामली और बलिया को, और 2,40,928 किलोमीटर को याद करिए। और आपको अगर याद करना है तो इसमें थोड़े नेपाल से सटे हुए जो जिले हैं उनको याद करिए, बिहार से सटे हुए जिले और एमपी से सटे हुए जिले। मैं अगली वीडियो में आपको ये सब भी बताऊंगा। इसी के साथ हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, मुसम्मन छतरी कहाँ पर स्थित है? मुसम्मन छतरी कहाँ पर स्थित है? सादाबाद के बलराम मंदिर में, आगरा के लाल किले में, बालाबेहड़ दुर्ग में, फतेहपुर सीकरी के बीरबल महल में। सबसे पहले हमें समझना होगा ये मुसम्मन छतरी है क्या। तो मुसम्मन छतरी एक आगरा के किले में एक 6 मंजिला इमारत है, और इसी पे बैठकर शाहजहाँ जो जिन्होंने लाल किला, अरे ताजमहल बनवाया था, वो इसी मुसम्मन छतरी में बैठकर ताजमहल देखा करते थे आगरे के लाल किले से। बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न हमारे सामने है, राजा जसवंत सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है? राजा जसवंत सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है? इसका जवाब क्या होगा? गोवर्धन, आगरा, फतेहपुर सीकरी या सादाबाद। तो इसका सही जवाब है आगरा में। तो राजा जसवंत सिंह ये छतरी कहाँ पर है और क्यों है? तो क्यों की बात करें तो एक राजा हुआ करते थे अमर सिंह। अमर सिंह की जब हत्या हो जाती है मुगलों द्वारा, तो आगरा में ही राजा जसवंत सिंह ने इनकी एक छतरी बनवाई है, जहाँ पर इनकी अमर सिंह की पत्नी उनके साथ सती होती हैं। उसी स्थान पर इन्होंने, राजा जसवंत सिंह ने, एक मतलब समाधि स्थल टाइप का बनवाया है, जिसे जसवंत सिंह की छतरी कहा जाता है। और अमर सिंह को क्यों मारा मुगलों ने, मतलब शाहजहाँ के सैनिकों ने? तो अमर सिंह ने बीच सभा में ही एक सेनापति था शाहजहाँ का, उसकी हत्या कर दी थी। बात करते हैं पांचवें प्रश्न की, डोम राजा का महल कहाँ पर स्थित है? तो डोम राजा का मतलब होता है जो शमशान में रहने वाले, जो शमशान को जलाते हैं। जैसे वाराणसी में, इसका सही उत्तर वाराणसी है। वाराणसी में एक घाट है मणिकर्णिका घाट, वहाँ का ये मान्यता है कि वहाँ कभी भी आग नहीं बुझती, मतलब कि हमेशा वहाँ चिताएं जलती रहती हैं। तो वहीं के जो सबसे हेड होते हैं उन्हें डोम राजा कहा जाता है। इनमें कुछ खास हैं, कालू चौधरी, कैलाश चौधरी आदि। इसके बाद हम बात करते हैं छठे क्वेश्चन की, कौन सी इमारत विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है?
7 आश्चर्यों मतलब 7 अजूबों में से एक है। तो भारत का ताजमहल ऐसा एक इमारत है जो कि विश्व के 7 अजूबों में शामिल है। बात करते हैं अब 7वें प्रश्न की। हम 7वां प्रश्न हमारे सामने है। 14वीं शताब्दी में सरकी सुल्तानों द्वारा स्थापित सरकी किला प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? प्रदेश से मतलब है उत्तर प्रदेश, क्योंकि हम यूपी पे सर पढ़ रहे हैं। तो जौनपुर स्थान है, जौनपुर जिला है उत्तर प्रदेश में, पूर्वी भाग में उत्तर प्रदेश के बनारस संभाग में आता है ये। और इसमें सरकी सुल्तानों द्वारा, सरकी सुल्तान वो थे जब तुगलक वंश ने अपना दिल्ली में शासन करना स्टार्ट किया, तो इन्होंने सरकी जो वहाँ के सेनापति हुआ करते थे, इन्होंने अपने को स्वतंत्र बना लिया और जौनपुर में राज्य करने लगे। इसके बाद हम बात करते हैं 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश में स्थित मंगलगढ़ दुर्ग हमीरपुर जिले में जो है वो किस काल में बनवाया गया था? मतलब किसने बनवाया था? गुप्त काल में, चंदेला काल में, मुगल काल में या कुषाण काल में? तो आपको समझना होगा गुप्त काल कहाँ पर राज्य करते थे, चंदेला राजपूत जो थे वो कहाँ राज्य करते थे, मुगल किधर राज्य करते थे, और कुषाण जो थे वो कहाँ राज्य करते थे। तो राजपूत काल जो है आप समझेंगे वीर आल्हा, उदल, चंदेला काल, ये सब तो बुंदेलखंड के एरिया में था। और यहाँ पर मंगलगढ़ दुर्ग हमीरपुर में चंदेला काल में बनवाया गया था, चंदेल राजाओं ने बनवाया था। बात करते हैं 9वें प्रश्न की। हमारे सामने 9th जो क्वेश्चन है वो अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया? तो जब 1857 का क्रांति हुआ उसी टाइम, उससे पहले डलहौजी ने अवध पर कब्जा अधिकार करने की कोशिश की थी, सक्सेस भी हो गए थे, लेकिन फिर भी अवध के राजाओं ने नहीं माना था। तो 6 सितंबर 1857 को पूर्ण रूप से अवध अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। जब क्रांति मतलब हुई, क्रांति के बाद अवध अंग्रेजों के अधिकार में पूर्ण रूप से 6 सितंबर 1857 को आ गया था। अब अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। सन 1857 में अवध में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसकी सहायता से दबाया जा सका? तो इसका जवाब होगा गोरखा रेजिमेंट आर्मी जो थी इनके ब्रिटिशों के पास, उन्होंने ही ब्रिटिश जो अवध में ब्रिटिशों के खिलाफ विरुद्ध विद्रोह हो रहा था उसको दबाया गोरखा रेजिमेंट ने। बात करते हैं 11वें प्रश्न की। उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? तो उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम जो उत्तर प्रदेश है वो 12 जनवरी 1950 से है। इसके पहले 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत था। उसके पहले इसका नाम अवध एंड आगरा संयुक्त प्रांत था, ऐसे इसके नाम थे। और 12 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश है। बात करते हैं 12वें प्रश्न की। 12वां प्रश्न है 182 ईसा पूर्व के युद्ध में यूनानी योद्धा मेनांडर ने उत्तर प्रदेश के किस नगर पर कब्जा किया था? 182 ईसा पूर्व में यूनानी योद्धा मेनांडर ने आगरा, फतेहपुर, झांसी या मथुरा किस पर कब्जा किया था? तो इसका सही जवाब है मेनांडर ने मथुरा पर कब्जा किया था। बात करें 13वें प्रश्न की। 13वां प्रश्न है हमारे सामने। उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किनके बीच लड़ा गया? बाबर और मेदिनी राय के बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, या बाबर या हेमू के बीच? तो बताऊं, बाबर और मेदिनी राय के बीच तो चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। बाबर और राणा सांगा के बीच ही खानवा का युद्ध लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था और बाबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि 14वां क्वेश्चन है। शेर शाह के कालिंजर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? बीरभान, किरत सिंह, पूर्णमल या मालदेव? तो इसका सही जवाब है किरत सिंह। किरत सिंह कालिंजर आक्रमण के समय ये राजा था कालिंजर का, जहां पर शेर शाह की मृत्यु हो जाती है। बात करते हैं अगले प्रश्न 15वें प्रश्न की। उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ? तो जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम की जो शुरुआत हुई थी वो 10 मई 1857 को सबसे पहले मेरठ से ही स्टार्ट हुई थी। जिसका सही जवाब है 10 मई 1857। बात करें अगले प्रश्न की, जो कि हमारा 16वां प्रश्न है। धातु का प्रयोग मानव ने किस युग में सीखा? ताम्र युग में, पूर्व पाषाण युग में, उत्तर पाषाण युग में, किसी में नहीं? तो इसका सही जवाब है ताम्र युग में धातु का प्रयोग सबसे पहले
आदमी ने करना स्टार्ट किया, ताम्र युग में तांबे का प्रयोग स्टार्ट हुआ। बात करते हैं 17वें प्रश्न की, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? अशोक, बिंदुसार, बृहदत्त, चंद्रगुप्त मौर्य। जिसका सही जवाब है मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसने नंद वंश को खत्म करके अपना मौर्य वंश का संस्थापक स्थापना की। बात करते हैं 18वें प्रश्न की, जो कि है लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है? बुंदेलखंड क्षेत्र से, पूर्वी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से, मध्य क्षेत्र से। पूर्वी क्षेत्र मतलब पूर्वांचल, पश्चिमी मतलब उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, मध्य क्षेत्र मतलब अवध। इसका राहुला जो नृत्य है वो बुंदेलखंड से संबंध रखता है। इसका सही जवाब होगा बुंदेलखंड। बात करते हैं हम 19वें प्रश्न की, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? तो अर्जुन बांध जो है वो किस जिले को ज्यादा लाभान्वित करता है? जिसका सही जवाब है हमीरपुर। हमीरपुर अर्जुन बांध नहर से ज्यादा लाभ लेता है। बात करते हैं 20वें प्रश्न की, उर्दू का प्रथम नाटक इंद्र सभा कब और किसके द्वारा लिखा गया था? गिरजाधर, मियां अमानत, महावत खान, रोशन लाल। जिसके साथ सही जवाब है मियां अमानत ने इंद्र सभा जो कि पहला उर्दू नाटक था उसको लिखा था। इनका भी संबंध उत्तर प्रदेश से ही है, इसलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। बात करते हैं हम 21वें प्रश्न की, उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है? उत्तर प्रदेश संदेश, उत्तर प्रदेश मासिक, नया दौर। जिसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, नया दौर, उत्तर प्रदेश मासिक, उत्तर प्रदेश संदेश, तीनों जो प्रकाशित वो मासिक पत्रिका हैं, तीनों उत्तर प्रदेश प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की जाती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र रूप से मत्स्य विभाग की स्थापना किसके अधीनता में और कब की गई? श्री पी.के. नारायण, डॉक्टर बी रेड्डी, डॉक्टर बी सुंदरराज, मत्स्य विकास अधिकारी 1947, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी 1950। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर बी सुंदरराज, मत्स्य विकास अधिकारी 1947 में उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग की स्थापना की गई और इनकी अध्यक्षता में की गई। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि 23वां प्रश्न है, फिरोजाबाद किस उत्पादन के लिए मशहूर है? ताला, चूड़ियाँ, जूते या चाकू। तो इसका सही जवाब होगा चूड़ियाँ। चूड़ियाँ जो फिरोजाबाद में हर घर में चूड़ियाँ बनाई जाती हैं और फिरोजाबाद प्रसिद्ध है अपने चूड़ियों के लिए। ताले के लिए अलीगढ़, चाकू के लिए रामपुर। बात करते हैं अगले प्रश्न की, उत्तर प्रदेश और जूतों के लिए कानपुर। जूतों के लिए कानपुर प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में हैं 60 लोकसभा सीट, 70 लोकसभा सीट, 80 लोकसभा सीट या 90 लोकसभा सीट। जैसे हमने पहले बताया उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं और 100 विधान परिषद की सीटें हैं। उसी प्रकार सबसे ज़्यादा पूरे भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट उत्तर प्रदेश में हैं और वो सही जवाब हमारा है 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में हैं। जिले हमारे पास 75 हैं और हमारे पास लोकसभा की सीट कितनी हैं? 80 हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 25वां प्रश्न है, धुरिया लोक नृत्य फोक डांस है कहाँ का? पूर्वांचल का, अवध का, बुंदेलखंड का, रोहिलखंड का। ये जो रोहिलखंड आप नाम सुन रहे हैं, ये रोहिलखंड एरिया उसे बोलते हैं जो बरेली पीलीभीत का एरिया है, फर्रुखाबाद को लेके ये रोहिलखंड एरिया बोला जाता है। इसका सही जवाब होगा बुंदेलखंड। धुरिया लोक नृत्य बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, हिंडाल्को स्थापित है, मतलब एक हिंडाल्को एल्युमिनियम की फैक्ट्री है, वो कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहाँ है? मोदी नगर में, रावर्ट्सगंज में, रेणुकूट में, गोंडा में। तो इसका सही जवाब सी है, रेणुकूट में हिंडाल्को की फैक्ट्री है, रिहंद नदी के पास। रावर्ट्सगंज और रेणुकूट दोनों एक ही जिले सोनभद्र में है, मोदी नगर गाजियाबाद में और गोंडा गोंडा में ही है। लेकिन अगर इसमें प्रश्न सोनभद्र होता क्वेश्चन में ऑप्शन में तो हम सोनभद्र लगाते, लेकिन इसमें रेणुकूट पार्टिकुलरली दिया गया हुआ है तो हम इस पे रेणुकूट पे क्लिक करेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस प्रदेश से थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निवासी थे। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक बहुत बड़े वकील थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 28वां प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन का शुभारंभ कब हुआ? तो अभी हमने पिछले क्वेश्चनों में पढ़ा था कि 1947 में मत्स्य विभाग बना और उसी समय मत्स्य पालन का शुभारंभ हुआ था उत्तर प्रदेश में। बात करते हैं 29वें प्रश्न की। 29वां प्रश्न है, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है मसाले। मसाले तो केरला, खाद्यान्न सीरियल्स, तिलहन ऑयल सीड्स, दलहन पल्सेस। तो उत्तर प्रदेश खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी सुरेश रैना किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट से, बैडमिंटन से, शूटिंग से, हॉकी से। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप क्रिकेट को भली भांति जानते हैं और सुरेश रैना को भी भली भांति जानते होंगे। सुरेश रैना क्रिकेट से संबंधित हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि 31वां प्रश्न है। 31वां प्रश्न है, जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? सहारनपुर में, मेरठ में, लखनऊ में या आगरा में? तो जैन विद्या शोध संस्थान हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे पास, केडी सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश में किस नगर में स्थित है? मेरठ में, कानपुर में, मोदी नगर या लखनऊ में? तो केडी सिंह बाबू स्टेडियम राज्य की राजधानी लखनऊ में है। बात करते हैं 33वें प्रश्न की। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी मोहम्मद कैफ किस खेल से संबंधित हैं? तो फिर से वही सुरेश रैना वाली बात है, मोहम्मद कैफ भी क्रिकेट से संबंधित है और इनके जैसा फील्डर आज तक भारत टीम में ना आया है, ना आएगा मेरे हिसाब से। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वाराणसी घराने की गायकी का जनक किसे कहा जाता है? गायकी का जनक और वाराणसी घराना, तो हुसैन खान, वाजिद अली शाह, पंडित बड़े रामदास जी मिश्र या पंडित राम सहाय। तो इसका सही आंसर है, आपको रट लेना है, परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, पंडित बड़े रामदास जी मिश्र। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश में वनों के वैज्ञानिक प्रबंध हेतु प्रथम कार्य योजना वन विभाग कब स्थापित किया गया था? तो इसमें सीधा सीधा उत्तर ही दिख रहा है, तो क्या बताना, 1884 में प्रथम कार्य योजना वन विभाग का स्थापना हुआ था। उत्तर प्रदेश में सुरक्षित वनों की वन संपदा के उपयोग का अधिकार किसे दिया गया है? उत्तर प्रदेश वन विभाग को, उत्तर प्रदेश वन जीव परिषद को, उत्तर प्रदेश वन निगम को, उत्तर प्रदेश वन रक्षण विभाग को। वनों की वन संपदा का उपयोग का अधिकार उत्तर प्रदेश वन निगम को दिया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि 38वां प्रश्न है। 38वां प्रश्न है हमारे सामने, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति की उपजातियां कठरिया, डिगोरा और राना हैं? तो ये तीनों जो उत्तर प्रदेश की उपजातियां कठरिया, डिगोरा, राना है, ये थारू जो एक जनजाति है उत्तर प्रदेश की, उसके उपजातियां हैं कठरिया, डिगोरा तथा राना। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति बिजनौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? बिजनौर जिले में कौन सी जनजाति रहते हैं? इसका सही जवाब है बुक्सा जनजाति जो है वो बिजनौर क्षेत्र में ज़्यादा रहते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। खरवार नामक जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? ऑप्शन है हमारे पास बरेली, मिर्जापुर, मेरठ या कानपुर। तो इसका सही जवाब है मिर्जापुर के आसपास के क्षेत्रों में खरवार नामक जनजाति उत्तर प्रदेश की निवास करती है। बात करते हैं 41वें प्रश्न की। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभयारण्य स्थित है? रानीपुर अभयारण्य, चंद्रप्रभा अभयारण्य, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य या किशनपुर अभयारण्य। तो इसका सही जवाब है उन्नाव जिले में उत्तर प्रदेश के नवाबगंज पक्षी अभयारण्य स्थित है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष नहीं होता है? तो जामुन होता है, नीम होता है, पीपल होता है, हमने बर्च का नाम नहीं सुना है, तो बर्च नहीं होता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती मौसम है हमारे उत्तर प्रदेश में ही हर जगह ऐसा ही मौसम होता है। उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा नगरों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने हेतु कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? पूर्वी गंगा नहर परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना, जमरानी बांध परियोजना या गंगा बैराज। तो इस आगरा और मथुरा क्षेत्र के लिए एक बैराज परियोजना है जिसे गोकुल बैराज परियोजना कहते हैं। इन्हीं से पर्याप्त जल उपलब्ध कराया जाता है इन दोनों जिलों में उत्तर प्रदेश के। बात करते हैं अगले प्रश्न की। गंडक परियोजना की सिंचाई क्षमता कितनी है? तो 54
14.59 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई क्षमता गंडक परियोजना, गंडक नदी है उत्तर प्रदेश की, जो कि गंगा की सहायक नदी है, उसकी जो सिंचाई क्षमता है 14.59 लाख हेक्टेयर है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी रामगंगा, रामगंगा की लंबाई कितनी है? तो 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 600 किलोमीटर या 750 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब है 600 किलोमीटर। रामगंगा गंगा में बाएं साइड से मिलने वाली पहली नदी है क्रमशः। रामगंगा के बाद गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी, फिर महानंदा। बात करते हैं अगले प्रश्न 86वें प्रश्न की। उत्तर प्रदेश में स्थित टांडादारी झील का निर्माण कैसे हुआ है? टांडादारी झील का निर्माण कैसे हुआ है? छोटी छोटी झीलों के समूह से, वर्षा के पानी से, भूकंप की दरार से, उपरोक्त में से किसी में से नहीं। तो इसका जवाब है भूकंप की दरार से। भूकंप की दरार से टांडादारी झील का निर्माण हुआ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में तांबा प्राप्त होता है? तो हमें तांबा कजराहाट मिर्जापुर, सिंगरौली मिर्जापुर, सिंगरौली मिर्जापुर ने सिंगरौली सोनभद्र में है, रेणुकूट भी सोनभद्र में है, और सोनराई ललितपुर में। सोनराई जो जगह है ललितपुर का, यहीं से हमें सोना तांबा बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। और यूरेनियम के लिए भी ललितपुर महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूरेनियम भी ललितपुर में मिलता है। उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है शारदा और रामगंगा नदियों के आसपास के क्षेत्र में सोना पाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित जोड़े में से किसमें उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत में अग्रणी है? जौ, गन्ना, सरसों, गेहूं, गन्ना, गेहूं, मूंगफली, जौ, गेहूं, चना, गन्ना, जौ, गन्ना, चना, गेहूं, सरसों। तो ये चारों ऑप्शन में जौ, गन्ना, सरसों और गेहूं में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की, जो कि 51वां प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र या कांड कब हुआ? ये जो कांड हुआ था चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, इन सब ने किया था। इनका प्लान था कि जो अंग्रेजों की ट्रेन है जिसमें गोला बारूद रखे हुए हैं और पैसे रखे हुए हैं, उन्हें लूट लिया जाए। तो ये वारदात 9 अगस्त 1925 की रात को काकोरी जगह थी, वहां पर हुआ था लखनऊ के पास। उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध 1194 में हुआ था। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजा लखनऊ, जौनपुर, आगरा या फतेहपुर सीकरी में है। तो इसका सही जवाब है फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है। उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विभक्त है? संभाग मतलब कितने मंडल में विभक्त है? तो 18 मंडल कुल उत्तर प्रदेश में। 18 मंडल, 75 जिलों को 18 मंडलों में बांटा गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था? मतलब जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी, तो वो स्थान है कुशीनगर। कुशीनगर स्थान है जहाँ पर महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश में राक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है बांदा। बांदा में राक फॉस्फेट पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का भंडार कहाँ पाया जाता है? मैंने पहले ही बताया था, जहाँ पर तांबा ज़्यादा है वहीं पर यूरेनियम भी पाया जाता है, और वो स्थान है ललितपुर। उत्तर प्रदेश का जिला है ललितपुर, वहीं पर यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। और चलते हैं, अगला प्रश्न नहीं है, 57 प्रश्न थे। टॉप 50 प्रश्न आज थे। ऐसी वीडियो आपकी परीक्षा 27 तारीख तक आते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।